जे अपने वतन से प्यार करत है, जे अपने मिट्टी से प्यार करत है, वह मिट्टी के ओर हमेशा जो है कहा जाए तक हमेशा खिंचाव होता है। और कौनो परिस्थिति हो, मिट्टी के महक से इंसान जुदा नहीं हो सके। ऐसा एक दौर है जो अभी हाल ही में रूस और यूक्रेन के आज 13वां दिन युद्ध के आए। और सबसे बड़ी बात कि भारत देश के कई ठे छात्र छात्रा यूक्रेन में जो है शिक्षा खातिर शिक्षा ग्रहण करे खातिर जाते। हालात ये है कि एकाएक हालात बदले और वहाँ कई ठे भारतीय छात्र जो है वह कहा जाए युद्ध जैसा हालातन में फंस गए। बड़ी पेशो पेश की स्थिति रही, माता पिता बाप मतारी सब परेशान, घर परिवार परेशान कि आखिर हमारा लड़का हमारे घर के चिराग कैसा जो है सकुशल अपने घर वापसी कह पावे। हालात यह है कि सरकार में भारत सरकार के एक बड़ा जो है अभियान चलावागा, ऑपरेशन गंगा, जौने के तहत जो है यूक्रेन में पढ़ी रहे लड़का बच्चन का सकुशल जो है भारत ले आवे के प्रयास शुरू होगा। 24 फरवरी से शुरू भाई युद्ध लगातार जो है संघर्ष, मतलब ओमा छात्रन का संघर्ष करत देखत गा, सरकारों संघर्ष करत रही कि हमारा लड़का जो है यूक्रेन में जो फंसे हुए वो सकुशल वापस आए जाए। सबसे बड़ी बात तो दुखद घटना है कि एक आध दू ठे जो है भारतीय छात्रन के साथ जो ना हो चाहिए वह भा, किंतु जो बाकी छात्र रहे वो हौसला नहीं हारे और पहुँचे वतन वापसी है और वतन वापसी के साथ अपने घरे अपने मड़ौर पहुँचे। ऐसा एक युवा हमारे साथ दिख रहे हैं, खड़े हैं आदर्श गौतम, जे 4 तारीख का इंडिया आए यूक्रेन से। वो एक कहा जाए संघर्षशील परिस्थिति में रहे, बंकरन में रहे और वो के बाद जो है भारत सरकार उनका कैसा उनका ले पहुँची, कैसा उनका संपर्क बना, कैसा भारत तक के उनका सफ़र रहा, वह सब चीज़ जाने के हम प्रयास करब। तो विंध्य क्षेत्र के या पहिल बघेली न्यूज़ चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे। शुरुआत करी थे या यूक्रेन से भारत के वतन वापसी के सफ़र के, जहां अपना पचे को बता दी कि आदर्श गौतम सीधी के भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉक्टर राकेश गौतम के पुत्र ही अपना प्रणाम सब जन का है, हमारे तरफ से सब जन का है प्रणाम। और अपना के वतन वापसी जब है तो निश्चित तौर पर अपना एक पहले से चर्चित चेहरा है और अपना के बालक के प्रति सबके यह रहा कि कब ही तो 4 जो है मार्च का जो है यूक्रेन से आदर्श सीधी पहुँचे। पहले तो हम पिताजी से अपना के ले चाहब कि जो में हालात रहे, जैसा एक कहा जाए कि कोसों दूर मीलों दूर की जहाँ मतलब सिर्फ फ़ोन पहुँच सका थे, एक आदमी सोचू कि यदि कल्पना करे कि भाई हम कैसों के रेंगत चले जाइए, हवाई जहाज़ से चले जाइए, असंभव जैसा सफ़र रहा। तो जब ये अपना का पता लगा कि हमारा लड़का तो यूक्रेन में है और यह में घटना हो लगी, युद्ध जैसा हालात है, युद्ध शुरू हो गया रहा, तो कहूँ में अपना के मन में मनोभाव का रहा हुआ दौर के। निश्चित रूप से पिता हो के नाते चिंता तो होते है लड़का के, और चूँकि इतना बड़ा संघर्ष रूस और यूक्रेन के बीच में शुरू हो चुका रहा, तो यह लागत रहा कि ए परिस्थिति में कौन ढंग से हुई ही, कैसन राहत हुई ही, आगे के का उनकर स्थिति बनी, यह ज़रूर चिंता के विषय रहा उस समय। और दूसर हम उस समय घर में रहबो नहीं भैन, हम चुनाव में उत्तर प्रदेश में हमार संगठन ड्यूटी लगाए रहा प्रयागराज में, तो हम लगभग 2 महीना प्रयागराज में अपन पार्टी खातिर सेवा देते रहन। वहीं बीच यह सब घटनाक्रम शुरू हैं, तो चिंता के कारण तो रहा, मन में चिंता रही, अकुलाहट रही। निश्चित तौर पर एक महतारी बाप खातिर ओकर लड़का बच्चा जो है पूंजी होते हैं, और वो कहा जाए कि वह पूंजी जो अपने से दूर होए, वो कहो न कहो यदि वह दिक्कत में है, परेशानी में है, तो निश्चित तौर पर निर्बाध ओका देखा जाए तो इंसान बेहद अकुलाहत है, परेशान होते हैं और तरह तरह के प्रयास करते हैं कि जो उन्हें एक सकुशल से अपने वतन वापसी हो जाए। अब आदर्श से बात करें, आदर्श कैसा रहा सफ़र, अपना कौने जगह में रहन, का करी थे, कौने ईयर के अपना पहुँचे हैं, कोर्स करी ले, पहले अपने बारे में बताइए। यूक्रेन में अपना कहाँ रहन, का करी थे वो? जी, सबसे पहले सभी लोगों को नमस्कार। मैं आदर्श गौतम यूक्रेन में 4th ईयर मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था। वहाँ पर टर्नोपिल, मेरी यूनिवर्सिटी का नेम टर्नोपिल नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी है। मैं 24 तारीख को जब अटैक हुआ था, उस समय सुबह के करीब 5:30 बज रहा था और मुझे उस समय पता नहीं था। एक दोस्त के थ्रू कॉल आया तो मुझे पता चला कि युद्ध शुरुआत हो गया है। तो हमने सबसे पहले पैकिंग की अपना
थोड़ा बहुत जो है कपड़े वगैरह सब पैक कर लिया। वहाँ से भागने का मैं सोचने स्टार्ट कर दिया कि कम से कम अपने फ्रेंड्स के घर में पहुँच जाऊँ, क्योंकि उस समय मैं अकेले था, अकेले रूम में रहता था। तो मैं फिर फ्रेंड्स के यहाँ चला गया। वहाँ पर हम लोग सर्कल 5-6 लोग थे साथ में। तो हम लोग वहाँ पे मतलब कहीं किसी न किसी तरीके से निकलने का प्लानिंग करना स्टार्ट कर दिए थे। ये जो फ्रेंड्स के अपना जिक्र करीला है, वो भारतीय रहे या फिर कुछ यूक्रेनी रहे या फिर? सभी लोग भारतीय थे। भारतीय रहे। जी जी। तो हम लोगों ने मिलके प्लान बनाना स्टार्ट कर दिया कि कैसे भी करके निकलना चाहिए। तो उस समय एम्बेसी का कोई नोटिफिकेशन नहीं आ रहा था। हम लोगों ने कॉल किया एम्बेसी को, वहाँ की एम्बेसी को, लेकिन कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था, क्योंकि बहुत लोग उस समय कांटेक्ट कर रहे थे तो डिस्कनेक्ट हो जाता था। तो एम्बेसी का जो है तो समय टाइम बाय टाइम एडवाइजरी पब्लिश करता था। तो उसमें हमको ये बताया गया कि अभी जहाँ हो आप वहाँ सेफ हो, अभी घर से बाहर निकलना नहीं है, क्योंकि रिस्क है, ख़तरा भी है। तो हम लोग फिर उसी का अनुरूप हम लोग घर में ही रहते थे। फिर अगले दिन जैसे 25 तारीख को एम्बेसी की तरफ से आया नोटिफिकेशन कि 4 बॉर्डर ओपन किए गए हैं। आप जो है पोलैंड, रोमानिया, स्लोवाकिया एंड हंगरी बॉर्डर ये ओपन कर दिए गए हैं। आप किसी भी कहीं से यहाँ तक पहुँचें तो हाँ आप क्रॉस कर लें बॉर्डर, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो हम लोगों ने अपने से कैब वगैरह बुक किया वहाँ पर। तो कैब मिल नहीं रही थी हम लोगों को, उस समय सभी चीज़ें बंद हो गई थी ऑलमोस्ट। तो हम एजेंट के थ्रू हमारे कैब की व्यवस्था की गई। तो हम लोग एजेंट कहूँ? एजेंट वहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर होते हैं जो एडमिशन वगैरह पूरा प्रोसीजर करते हैं, एडमिशन। हाँ। तो उनकी हेल्प के द्वारा हमने कैब बुक करवाया। वहाँ से हम लोग 8 लोग अपने सर्कल के हम लोग निकल पड़े टर्नोपिल से रोमानिया बॉर्डर की तरफ। तो हम लोग 27 को वहाँ से निकले सुबह। तो हम लोग शाम तक रोमानिया बॉर्डर पहुँचे। लगभग कितना दूरी हुई मतलब जहाँ अपना रहन वहाँ से रोमानिया बॉर्डर? लगभग 220 किलोमीटर था टर्नोपिल से रोमानिया के। जी जी। तो हम लोग तो शाम को बॉर्डर पहुँचे, लेकिन उससे पहले हम लोग दोपहर को हम लोगों को 12 किलोमीटर पहले ही छोड़ दिया गया था टैक्सी के द्वारा। तो हम लोग वहाँ से उतरे टैक्सी से और पैदल चले बॉर्डर तक। तो हम लोग करीब 12 किलोमीटर पैदल चले। वहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था, यूक्रेनियन लोग भाग रहे थे अपना घर सामान वगैरह जो भी है लेके। तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राउड हो गया था और स्थिति ख़राब थी वहाँ पर भी बॉर्डर की। तो हम लोग पैदल चले 12 किलोमीटर अप्रॉक्स। तो हम लोग शाम तक रोमानिया बॉर्डर पहुँचे। तो वहाँ पर हमने देखा कि बहुत सारा वहाँ पर ट्रैफिक के साथ साथ लोगों की संख्या भी बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा क्राउड था। तो हम लोग लाइन बनाए अपना। तो हम लोग लाइन बनाए, फिर उसके बाद हम लोग किसी न किसी तरीके से हम लोग गेट तक पहुँचे। तो वहाँ हम लोगों को जाने नहीं दिया जा रहा था। वहाँ पर सैनिक जो वहाँ पर थे, आर्मी नहीं यूक्रेनियन फोर्स जो होते हैं, और हम लोगों को जाने नहीं दे रहे थे। वो पता नहीं उस समय क्या था, एम्बेसी के द्वारा क्लियर था कि आपको ओपन कर दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम लोग वहाँ पर स्ट्रगल किए। तो हम लोग 3 दिनों तक लगभग वहाँ पर स्ट्रगल करते रहे बॉर्डर क्रॉस करने के लिए। जी। तो 1 तारीख तक, मतलब 1 मार्च तक अपना पचोट से। जी 27 का निकले ना, वो 1-2 मार्च तक। जी 2 मार्च तक। हाँ। तो हम लोगों ने वहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था नहीं थी उतना कुछ की, एकदम फॉरेस्ट टाइप का था, मतलब वहाँ पर ठहरने की व्यवस्था नहीं थी। वहाँ पर स्नोफॉल भी हो रहा था, -5-6 डिग्री टेम्परेचर भी था वहाँ पर। तो हम लोगों को दिक्कतें हुई वहाँ पर। फिर उसके बाद तीसरे दिन के बाद मॉर्निंग में सुबह चौथे दिन हम लोग क्रॉस कर पाए। सबसे वहाँ पर यूक्रेनियन को पहले निकलने दिया जा रहा था। तो हम लोग फिर इंडियंस बचे, तो इंडियंस के लिए अलग लाइन लगी। तो हम लोग लाइन में आ गए और हम लोगों का नंबर सुबह होते होते आ गया। तो हम लोगों को निकाल दिया गया वहाँ से ईजली, फिर ईजली निकाल दिया गया। यहाँ से मीटिंग होती थी गवर्नमेंट की बहुत सारी, तो उसमें डिसीजन आया होगा कि निकलना चाहिए, इंडियंस को भी निकालना चाहिए। या 2 तारीख का निकाला गया? जी 2 तारीख को निकाला गया वहाँ पर। तो हम लोग रोमानिया बॉर्डर भी क्रॉस किए।
थोड़ा चलना पड़ता है। यूक्रेन का पहले बॉर्डर आता है, फिर थोड़ा पैदल चलना पड़ता है, फिर रोमानिया का बॉर्डर। तो वहाँ पर हमको कोई दिक्कत नहीं हुई। रोमानिया बॉर्डर में हम लोग इजीली चले गए। वहाँ पर हमको इंडियन स्टूडेंट के लिए कैंप वगैरह लगाया गया था गवर्नमेंट एम्बेसी की तरफ से। तो वहाँ हमको खाने की व्यवस्था की गई थी, ठहरने की। फिर हमको थोड़ी देर बाद फिर हमको बस स्टैंड ले जाया गया टैक्सी के द्वारा रोमानिया में। फिर हमको बस में बैठा के कैपिटल बुकारेस्ट जो कि है तो रोमानिया की कैपिटल ले जाया गया। हम लोगों को जब हम लोग वहाँ पर पहुँचे 800 किलोमीटर दूर था बॉर्डर से रोमानिया के कैपिटल बुकारेस्ट। तो हम लोगों को वहाँ पे ले जाया गया। वहाँ पर बहुत अच्छी रोमानियन लोगों द्वारा बहुत अच्छी व्यवस्था की गई थी। शेल्टर, बहुत बड़ा शेल्टर था, लगभग 500 स्टूडेंट उस शेल्टर में थे। हम लोग भी वहाँ, हम लोगों को 2 दिन वहाँ पर ठहराया गया। फिर हम लोग अपने बारी का इंतज़ार करने लग गए कि हम लोगों को एयरपोर्ट कब ले जाया जाएगा कैपिटल से, बुकारेस्ट से। तो हम लोगों का नंबर तीसरे दिन वहाँ पे लगा। तो हम लोग एयरपोर्ट गए, वहाँ से ईजिली हमको सब कुछ सही से हो गया फिर। और हम लोग एयर इंडिया प्लेन द्वारा यहाँ पर दिल्ली लैंड हुए 4 तारीख को। जी 4 का लैंड बनी है अपना पचन के को मतलब होस्टिंग में को रहा को आए रहे नेता मंत्री जी यहाँ पर आई थी को आए रहे हैं मतलब रहे जी मतलब को उपस्थित रहे एक बड़े वो जी स्मृति ईरानी जी जी तो मतलब यह वह सफ़र के मतलब कहा जाए कि एक तस्वीर जैसा अपना समझ सकी थे कि अपना जैसे कहा था ना महाभारत में धृतराष्ट्र और संजय रहे युद्ध की तिर संजय जो है बतावर रहे धृतराष्ट्र के आँखी के सामने वो सब चल रहा। तो वह मैं कहूँ न कहूँ हमका वह कहानी अपना के आदर्श के द्वारा सुने का मिली और अपना खुद ओकर समझ सकी थी, जी सकी थी वह क्षण का कि सोची एक युवा जो वास्तव में अपने घरे के एक जिम्मेदार है या देश के प्रति देश के भविष्य है कहूँ न कहूँ जो संघर्ष करीस जो स्ट्रगल करीस वो निश्चित तौर पर एक बड़ी सीख है और ये पैसा दे से नहीं मिल सके। और ये कहूँ न कहूँ यह जो अनुभव मिला है ये जीवन की एक बेहद बड़ा अनुभव है। निश्चित तौर पर जान दाव में लगाए के लड़का वहाँ जो में अपन देश पहुँचे हैं, अपने वतन पहुँचे हैं, और सरकारों के योगदान है, वो अपनों के संघर्ष के परिणाम है कि अपना सकुशल जो है यहाँ तक पहुँचे हों, माता पिता के आशीर्वाद उनकर जी ता आदर्श। हाँ जी मैं स्पेशली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने मुझे वहाँ से निकाला, हम सभी को निकाला वहाँ से, उनका बहुत अहम योगदान था जी। ये दौरान अपना बच्चन के का पैसा ला कोनो टिकट वगैरह के कि फ्री रहा पूरा? जी सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट था। रोमानिया बॉर्डर से लेके इंडिया तक का पूरा टैक्सी बस प्लेन संतुष्ट है जो में सरकार के? जी बिल्कुल संतुष्ट जी जी बिल्कुल। अब का लागत है कि जहाँ अपना जैसा चेरनोबिल यूनिवर्सिटी में अपना पढ़ रहे हैं टर्नोपिल तो वहाँ अब वहाँ से का निर्देश अपना बच्चन का मिले हैं पढ़ाई के कहे कि अपना 4th ईयर के स्टूडेंट हैं और वहाँ से का निर्देश कैसे अपने की पढ़ाई कंटिन्यू हो पाई? यूनिवर्सिटी अभी हम लोगों को वैकेशन घोषित कर दी है, डिक्लेयर कर दी है 12 मार्च तक। वो अभी 12 मार्च के बाद ही कुछ अपडेट दे सकते हैं। अभी सब कुछ बंद कर दिया है उन्होंने, उनका भी मेल वगैरह आना बंद हो गया है। और वहाँ के वाइस डीन का भी मैसेज आया था 2 दिन पहले, तो वहाँ पर उन्होंने यही लिखा था कि अभी हम लोग इस बारे में विचार करेंगे कि आगे कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं। जी हालात वहाँ पर बहुत गंभीर होते जा रहे हैं। टर्नोपिल अपने सिटी में तो अभी ब्लास्ट वगैरह नहीं हुआ है लेकिन खतरा फिर भी मौजूद है। चलिए निश्चित तौर पर जब राजधानी के इर्द गिर्द खारकीव होएगा और अपना के कीव होएगा और अन्य जगह काफ़ी जगह पर जो है तबाही काफ़ी देखी गई ही। 13 दिन युद्ध हो गया है, लोग अब वहाँ से त्राही मची है, लोग भाग ही रहे हैं घर द्वार छोड़ के, परिवार छोड़ के। तो कुल मिला के यह देखे लायक बात जरूर ही कि रूस और यूक्रेन जौने हालात में हैं तो आगामी दिनन में बहुत जल्द यह व्यवस्था बहाल तो नहीं हो सके जौने हिसाब से लड़का वहाँ पढ़ा लिख रहे हैं। हाँ यह जरूर है कि अब सरकार के द्वारा जो दिशा निर्देश दी जाए कहे कि भारत सरकार खुद अब एक स्टेटमेंट हम पढ़े रहे हैं जौने में यह कहे कि यूक्रेन के लड़का जो पढ़ रहे हैं तो उनका भारत में जगह दे के प्रयास की जाए, उनका यही सीट दी जाए। तो कुल मिला के बहुत सारे अब जो है अब हमारे साथ डॉक्टर केएस गौतम जी हैं। लड़का के भविष्य का लेके अब का सवाल उठा थे कहे कि अपना एक मिडिल फैमिली से है ना, वो
एक कहा जाए संघर्ष कर रहे हैं और निश्चित तौर पर एक लंबी रकम लगाए के आदमी इतना दूर एक तो पढ़े भेजत है जौने हालात में या अब वापस आवे के पड़ा है वो अबे कोनो सरकारन के कोनो स्थिति स्पष्ट नहीं हो रही तो का लागत है। कनिष्क जी बात सही है, लड़कन के भविष्य के तो विषय है ही है, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि मोदी जी जैसे हमारे प्रधानमंत्री हैं तो ये संदर्भ में ज़रूर कुछ न कुछ अच्छा बेहतर निर्णय ली हैं और लड़कन के भविष्य का बर्बाद होने से बचाई हैं, यह हमका पूरा विश्वास है। या हो सकता है कि युद्ध के विराम हो जाए जल्दी और वहाँ फिर से वहाँ की स्थिति सामान्य हो जाए और वहाँ लड़का पढ़े खातिर फिर से वापस हुए, ऐसा हो सकता है। लेकिन हमका विश्वास अपने माननीय प्रधानमंत्री जी पर है कि वो कुछ न कुछ एम पहल जरूर करी और एकर अच्छा हमका पाजन का बहुत शीघ्र कोनो न कोनो सुखद जानकारी अवश्य मिली। जी निश्चित तौर पर हमारे साथ रहे आदर्श और उनकर पिताजी और उनके द्वारा एक बेहद अच्छी बात कही गई और यह आशा व्यक्त की गई। देखिए आशा और विश्वास में दुनिया टिकी है और विश्वास अपनों कह रहे हैं कि कहो न कहो सरकारन के नीति जो है ऐसा बनाई जाए कि लड़कन के भविष्य बचा रही और उन्हों के जो भविष्य के पूंजी है वह सुरक्षित रही। वो कहो न कहो जो में यह भारत सरकार के कदम रहा, ऑपरेशन गंगा रहा, निश्चित तौर पर काबिल तारीफ रहा। काहे कि कुछ एक आध घटना छुटपुट जरूर हुई किंतु और बच्चा जो है लगभग सकुशल वापस अपने वतन आ चुके हैं, अपने घरे पहुंच चुके हैं। तो कहो न कहो उनकर माता पिता सब आशीर्वाद दे रहे हैं और यह एक अच्छा विदेश नीति के परिणाम रहा कि कहो न कहो यह सब लड़का एक ऐसा युद्ध वाली जगह से घरे वापस आए जहां शायद अन्य देश जैसा हम वो देशन के पाकिस्तान के देख रहे हैं उनकर सरकार इतनी संवेदनशीलता नहीं दिखावर रही तो उनके मन में कहो न कहो भय रहा। तो अपनों के साथ का कोनो ऐसा दूसरे देश के लोग रहे, लड़का रहे? जी पाकिस्तान के थे। हाँ। और भी पाकिस्तान, नाइजीरिया, अफ्रीकन कंट्री के थे। वो लोग भी हम लोगों का फ्लैग जो है इस्तेमाल कर रहे थे वहाँ से निकलने के लिए कि अटैक हम पर ना हो सके। नहीं तो अपना पीछे फ्लैग लेके रहे हैं? जी हम लोग टर्नोपिल से रोमानिया तक हम लोगों को एम्बेसी के द्वारा यही निर्देश दिया गया था कि जब आप लोग जाइए बाहर कहीं भी ट्रेवल करिए किसी भी बॉर्डर पर तो इंडियन फ्लैग जो है सामने लगा लीजिएगा तो आप सेफ रहेंगे। अच्छा। जी ये अपना के एम्बेसी, इंडियन एम्बेसी से कहा? जी इंडियन एम्बेसी के द्वारा ये एडवाइजरी जारी की गई थी। जी और अन्य देश वाले वो पाकिस्तानों वाले भारत के झंडा ले रहे हैं? जी पाकिस्तान वाले भी झंडा का इस्तेमाल किए थे भारत की। जी नहीं तो फिर उनकर सरकारन के इंतजाम ठीक रहा वो का अपना पीछे दिखन का? जी वो लोग तो उतना आइडिया नहीं है कि उन लोगों की गवर्नमेंट क्या किया, लेकिन वो लोग रोमानिया तक खुद चल के आए थे और बॉर्डर क्रॉस किए होंगे और फ्लाइट का टिकट अपने से बुक किया होगा। जी जी चलिए कुल मिला के मतलब एक बेहतर सरकारन के ये कदम देखी। निश्चित तौर पर कहा थे ना छोट छोट चीज़न का लोग जज करा थे और ओका कहो न कहो सोचा थे समझा थे कि वास्तव में सरकार के अच्छा नीति है, अच्छा कदम है। भारत के झंडा लेके रोमानिया से अपना पचे निकल ही पाए तो कहो न कहो एक अच्छी विदेश नीति कही जा सकती थी। हालांकि युद्ध कोनो देश की तरह बेहतर नहीं हुए, युद्ध हमेशा जो है तबाह करत है और इंसानियत का मारे के काम करत है। तो युद्ध कोनो आखिरी विकल्पों न हो, युद्ध से कहों जो है बेहतर परिणाम नहीं मिले ही। तो ऐसे युद्ध के कौनों में के समर्थन को न हमारा देश करे न केहू के देश करे। हालांकि यह युद्ध जल्द से जल्द ईश्वर शांत करे और इंसानियत के एक नया इतिहास लिखे। तो अपन बहुत ख्याल रखब, अपने परिवार के बहुत ख्याल रखब। धन्यवाद, प्रणाम।